कोरोना काल है और कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों के तहत मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसमें लगातार भर्ती की जा रही हैं और ऐसे ही भर्ती अब मध्य प्रदेश में 1015 पदों पर नर्सेस की हुई है। भर्ती के बाद ये तमाम जो नर्सें हैं राजधानी भोपाल पहुंची हैं और आप देख पा रहे हैं सतपुड़ा भवन आकर इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया है और इनके कुछ आरोप हैं। आरोप ये है कि जो इनसे स्लॉट बुक करवाया गया था मेरिट के आधार पर इनको जिलों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँची हैं और तमाम जो नर्सेस हैं यहाँ पर हैं। देखिए आप सतपुड़ा भवन में पुलिस ही पहुँची है, पुलिस समझाइश दे रही है और इन लोगों की कुछ डॉक्टर से चर्चा भी हुई है। जो सतपुड़ा भवन के अधिकारी है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से चर्चा हुई है, लेकिन पूरा मसला क्या है, पूरा मामला समझना चाहेंगे। 1015 पदों पर आपकी भर्ती हुई, भर्ती प्रक्रिया भी हो गई, अब क्या परेशानी है? सर जो भर्ती हुई है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से नहीं हुई है। हम लोगों का होम टाउन जहाँ है उससे 1000 के मतलब 600 किलोमीटर दूर पटक दिया गया है, जिसके मम्मी पापा अकेले हैं, जो भी हैं वो लोग कैसे जाएंगे। इनके परसेंटेज 86 हैं, मतलब जो भी कम परसेंटेज वाले हैं उनको बहुत ही अच्छे से मिल गया है चीज़ें, और जो ज़्यादा परसेंटेज लेके बैठे हैं उनको इवन अपना घर भी नहीं मिला है। मतलब हम लोग बेघर टाइप में हो गए हैं, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। और मेरिट लिस्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, जो हमारे एक आदेश में लिखा हुआ था कि मेरिट कम चॉइस फिलिंग के हिसाब से होगी। तो अभी क्या हुआ है कि मेरिट के आधार पर आपको जिलों का अलॉटमेंट नहीं हुआ, फिर और कोई परेशानी है आपकी? जिलों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है और ऊपर से जहां हमारा वैसे तो गवर्नमेंट का भी रूल है कि लड़कियों की जो पोस्टिंग होती है 200 किलोमीटर के अंदर होती है, और 10 चॉइस फिलिंग जब आपने दी हुई है तो फिर वो क्यों दी हुई है? जब आप 10 चॉइस फिलिंग के हिसाब से किसी को मिला ही नहीं है। लगभग 10% लड़कियाँ, ठीक है 90% लड़कियाँ जो यहाँ पे आई हुई हैं, अपने पता नहीं कहाँ से आई हुई हैं सर। यहाँ पे हम लोग को 3 दिन का समय मिला था कि हम लोग को पोस्टिंग वहाँ पे जाना है। अगर हम यहाँ पे, इन्होंने कल तक का हमें टाइम दिया है, यहाँ पे गए, उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया हमसे, बोले हम आपको कल बताएंगे, परसों बताएंगे, और वहाँ एक रूल निकाल दिया कि 3 दिन के अंदर वहाँ पे जाके आपको जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिली है तो जाके ज्वाइन करना है। कोरोना के बीच 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है 3 आपको? दिन के अंदर ज्वाइन करना है ना। लॉकडाउन देखा सर, मैं रीवा से हूँ, मैं रीवा से हूँ, मुझे गुना मिला है, गुना का डिवीज़न पड़ता है ग्वालियर, और यहाँ से मैं भोपाल से फिर ग्वालियर से फिर गुना मुझे जाना है। सर ऐसे कैसे होगा? इवन थोड़ा सा भी हम लोग को रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अगर हम यहाँ पे हैं तो क्या हमें 3 दिन से ज़्यादा का टाइम मिलेगा वहाँ पे जाने का? और अगर नहीं हम जा पाए, आपने यहाँ पे टाइम ले लिया, हम वहाँ नहीं जा पाए, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कि मतलब अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी क्या होगा? उसका आगे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रिस्पॉन्सिबल है कौन? इवन लिखित तक नहीं दिया हमें कि हमने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन दिया है कि हम उनको वहाँ दिखा सके कि कोई भी। आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे चुके हैं अपनी? हाँ, हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को रिटर्न नहीं मिला है कि हम वहाँ पे दिखाएं कि भाई हम यहाँ गए थे, हमको इसलिए लेट हुआ, वहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ भी हमारी नौकरी चली जाएगी। हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 1015 पदों पर भर्ती हुई, ज़्यादा हुई है। 1015 पद। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको बाहर का जिला मिला है? सर 1.5 दिन के अंदर ये लिस्ट बनी है, जिसमें मेरिट के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। पोस्टिंग ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि मेरिट कम चॉइस फिलिंग पर होना है। उस हिसाब से मेरे परसेंट है वो 84.18 है, तीनों साल के। मेरा नाम टॉप 60 में होना चाहिए था, पर मेरी रैंक 701 दी गई है। टॉप 50 में आपका होना चाहिए, क्यों होना चाहिए था आपका? सर क्योंकि मेरे से कम परसेंट वाले हैं, उनकी 59 60 रैंक है, उनके परसेंट मुझे पता है, उनके तीनों साल के ईयर के मार्क्स मुझे पता है, फिर ये रैंक ऐसी क्यों दी गई है सर? जब उसमें साफ लिखा था कि मेरिट बेस पर होना है, तो फिर मेरिट के बेस पे क्यों नहीं दी गई? सर मैं बैतूल से बिलोंग करती हूँ, मुझे नीमच दिया गया है, मेरी रैंक इतनी, मेरे परसेंटेज इतने अच्छे होने के बावजूद भी। अच्छा, ये आपको भर्ती की गई है, ये परमानेंट है, टेम्परेरी है, किस तरह की भर्ती? सर ये इसका एक हाँ परमानेंट है, बट इसका एक टाइम पीरियड देते हैं 3 साल का, कि तब तक हम लोग को ये परमानेंट है या टेम्पररी कुछ बताया नहीं जाता है, फिर 3 साल बाद ही हम लोग को परमानेंट ऑटोमेटिकली कर देते हैं। पर हमारा यही मेन रीज़न कि अगर ट्रांसफ़र भी होना है तो 3 साल बाद ही होना है हम लोगों को, और हमको हमारे अच्छे पर्सन होने के बाद भी होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर दिया गया है। और मेन रीज़न यही है हम लोगों का कि 3 दिन बाद हम लोगों को ज्वाइनिंग करना है। और सर आज मैं भोपाल में हूँ और मुझे मिला है झाबुआ, मैं बालाघाट की रहने वाली हूँ, मुझे झाबुआ वो भी CHC मिला है। जो 70% वाले उन लोग को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे दिया। मैक्सिमम यही किया है कि दूसरे जिले वो है अलॉट किया? मैक्सिमम दिया, दूसरे जिले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से कि जिन लोगों के मार्क्स इतने कम है उसके बाद भी उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिला है, तो किस बेस पे उन लोग हम लोग को सिर्फ CHC दे दिया है। देखिए फिलहाल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है, पुलिस हटाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है कि आप लोग क्या करेंगे अब? सर हमें वही नहीं पता चल रहा है कि हम क्या करें। हम यहाँ आए, हमें कोई आंसर ही नहीं दे रहा कि हमें करना क्या है। लिस्ट ले गई, हमारे रोल नंबर सब कुछ ले गए हैं, लेकिन हमें आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। हम क्या करें? हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे ऐसे बैठे सामान लेके
कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे आप लोग तो नर्सेस हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, क्या कोविड से ड्यूटी करके आ रहे हैं, हम भूखे प्यासे बैठे यहाँ से, और मैम क्या बोल रही हैं, रिसिप्ट भी नहीं दी है उनने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनने 2 दिन का टाइम दिया था ज्वाइन करने के लिए, और हमें इतना दूर दिया, हम कैसे ज्वाइन कर ले, और ना उनने हमें कोई वो दिया है। दूर थे, रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोविड की ड्यूटी आज खुद करके आ रहे हैं रिलीविंग देके। अभी आपका प्रतिनिधिमंडल गया था चर्चा करने के लिए, क्या क्या बात हुई? अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जवाब नहीं दिया है, उनने बोला है वेट करो, हम कितना दिन वेट करें ये बताएं, उनने ये जवाब नहीं दिया कि कितने दिन वेट करो, ज्वाइनिंग लेटर हमारी कल उनको last जवाब date है। देना चाहिए कि हम कितने दिन इंतजार करें, और ज्वाइनिंग लेटर हमारा कल लास्ट डेट है, अब वो हमें जवाब दे कि हम क्या करें। हमें अलीराजपुर क्यों भेज दिया गया, सीधी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, सीधी डिस्ट्रिक्ट से अलीराजपुर भेज दिया गया, जो कि कितने दिन का आपका रिजल्ट कब आया और अलॉटमेंट कब चॉइस हुआ? फिलिंग करी, 16 को चॉइस फिलिंग करी और 18 को शाम को हमारा रिजल्ट आ गया। लास्ट अप्रैल में हमारा रिजल्ट आया था। चॉइस फिलिंग 14 से 16 के बीच में हुई थी, और 18 को इवनिंग में हमारा रिजल्ट आ गया। एक रात में उनने कैसे रिजल्ट बना दिया बिना चॉइस, बिना मेरिट लिस्ट के, और मेरिट भी उन्होंने नहीं बनाई पास सर। दे दिया और हम सबको उनको मेरिट तो बनानी चाहिए थी ना हमारी, कि मेरिट क्या है और लिस्ट क्या है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस तो यहाँ से हटा रही है आप लोगों को। हम कहीं जाएंगे, पर हम यहाँ से हट रहे हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र है इसलिए हम यहाँ से हट रहे हैं, क्योंकि हम भी हेल्थ वर्कर हैं, हमें कोविड नियम का पालन करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। पर हम शाम को फिर से आएंगे और जवाब लेके जाएंगे, बिना जवाब लिए अभी नहीं जा रहे हैं, पुलिस नहीं रुकने दे रही यहाँ पर। हाँ अभी तो हम जा रहे हैं, पर हम शाम को नहीं आएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कोविड नियम का पालन करेंगे, हम कोविड नियम का पालन करके जाएंगे, क्योंकि हम भी हेल्थ वर्कर हैं, है ना। पर हम और शाम हम को कोविड की आएंगे ड्यूटी और करके जवाब रतलाम लेके से जाएंगे शाम को। हेल्थ वर्कर हैं यहाँ से, लेकिन देखिए ये सरकारी कार्यालय बताकर यहाँ से चलता किया जा रहा है, लेकिन ये जो हेल्थ वर्कर है कहाँ जाएंगे? आप भी बैग लेके चल दिए? क्या करें, यहाँ कोई जगह है नहीं बैठने के लिए, पुलिस वाले भगा रहे हैं, और हम लोग जाएंगे कहीं रास्ते में बैठेंगे बस। क्या बहुत ज़्यादा परेशानी है अभी? परेशानी है, आए थे उम्मीद लगा के कुछ होगा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो बस हो गया, आवेदन ले लिए, ना तो कोई जवाब दिए, ना कोई रिसीविंग दिए हैं, अब बोल रहे हैं जाइए अब जो होगा। क्या मैडम, क्या मुलाकात करने आए, कोई जवाब नहीं मिल रहा है इनको? तो मैं जवाब दूंगी क्या वहाँ जाके, मुलाकात करने वहाँ बोले ले लेंगे। मुलाकात हो गई, ये बात हो गई जी हो चुकी है, तो कब इनको क्या सुनवाई होगी? होगा तो बताया जाएगा इनको जी, बताया जाएगा उनको क्या करना है, अभी अपना काम करें। कैसे आप कॉल करेंगे? आप यहीं से हैं, सतपुड़ा से हैं क्या? हम नहीं जी, हम नहीं है सतपुड़ा से। तो फिर कैसे, आप कहाँ से हैं? हम पुलिस से हैं। अच्छा, पुलिस से हैं आप। क्या निर्देश क्या है? देखिए ये वो नर्सेस हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो कोविड में ड्यूटी करने आई हैं, और ड्यूटी के दौरान ये सतपुड़ा भवन तक अपनी आवाज़ बुलंद करने आई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी जो नर्सेस हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। उनकी जो समस्या है उसका समाधान हुआ है नहीं हुआ, देखिए फिलहाल हम देख पाएंगे। आपकी समस्या का समाधान हो गया? देखिए साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो नर्सेस हैं अपनी डिमांड लेकर, अपनी मांग लेकर सतपुड़ा भवन पहुंची थी, और इनका सबका यही कहना है, इनका सीधा ये आरोप भी है कि मेरिट जो लिस्ट है, मेरिट सूची है, उसके आधार पर जो अलॉटमेंट होना चाहिए था वो अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और अब तो सुनवाई कहीं नहीं हो रही। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमें आंसर ही नहीं दे रहा, हमें करना क्या है। आप देख रहे हैं, हम रतलाम मेडिकल कॉलेज से हम ड्यूटी करके आए हैं। आप ये हम तीन, सारा आपके पास सामान 3 बैग हैं वहाँ यहाँ से पर। लेके आए हैं, हमें वहाँ बुलाया गया था, और वहाँ से हमें बोल रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग लेने जाना है। अब ज्वाइनिंग हमको इतनी दूर दूर दे दी है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ जाए। भोपाल कैसे पहुँचे आप? 3 दिन के अंदर कैसे करें हम? भोपाल हम कल शाम में रिलीविंग दे के आए हैं, हम बहुत मुश्किल से आए हैं ट्रेन में। हमारी ट्रेन एटलीस्ट छूटने ही वाली थी, हम दौड़ के हम ट्रेन पकड़े हैं, फिर यहाँ मॉर्निंग में आए, हम सुबह से यहाँ पे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर हैं आप? जी नहीं। कोरोना वॉरियर? जी हाँ, हम कोरोना वॉरियर, लेकिन हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। ये सामान उठाओ और आप यहाँ देखिए अपनी जो नर्सेस हैं अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने आई थी, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक नर्स हैं और बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं, और सभी को एक ही निर्देश दिया जा रहा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से रवानगी सबको डालना है। और क्या अब यहाँ से रवानगी डालना है, यहाँ रुकने भी नहीं दिया जा रहा? अब आपको लग रहा है कि ऐसे इसके बाद जब आप हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, 3 दिन पूरे निकल जाएंगे। हम लोग सिर्फ 100 गर्ल्स हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं पड़ेगा कि 100 गर्ल्स कहाँ गई। वो बचे हुए 900 गर्ल्स की इजीली पोस्टिंग करवा देंगे, और हम लोग बैठे रह जाएंगे। ये लोग हमको कभी रिप्लाई नहीं करने वाले, रिप्लाई नहीं करने वाले। हम लोग की 3 साल की मेहनत का इनको कोई मतलब ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? ये
अब होगा क्या अब क्या? सर हम लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि अब आगे होगा क्या। सर बस बोल रहे हैं सर हमको कुछ नहीं पता है। हम लोगों से एप्लीकेशन ले लिया गया है, इसके बाद हमारा क्या होगा हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। एटलीस्ट रिजल्ट तो बताना चाहिए, हमको ज्वाइनिंग देना है। अगर हमको आज शाम तक रिजल्ट नहीं पता चला तो हम कल ज्वाइनिंग देंगे कैसे? कल हम लोगों को, कल हमारा लास्ट डेट है ज्वाइनिंग देने का। अगर हम लोगों को आज रिजल्ट नहीं पता चला, हमको ऐसे भगा रहे हैं यहाँ से, भगा रहे हैं, हम लोगों को रिजल्ट पता चलेगा नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे आगे का काम हमारा? हमको ये तो पता चला जाए। इवन यही बोल रहे हैं हम लोगों को कि जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ पे आपको जाना है, कुछ तो बात की जाए हम लोगों से। अभी जो बात हुई है सिर्फ कोई चर्चा ही नहीं की, सिर्फ एप्लीकेशन ले ली। कुछ नहीं, अभी तक हम लोगों को से कोई चर्चा नहीं की गई है। हमसे एप्लीकेशन लिया गया और हमको यहाँ से भगा दिया गया है। अब क्या करने वाले हैं? क्या कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे अस्पतालों में? सर हम नहीं करेंगे अस्पताल। सर कैसे करेंगे? हम लोगों की इतनी बेइज्जती की जा रही है। जब इनको जरूरत थी इन्होंने भोपाल से ऑर्डर डाल दिया कि आप लोग आ जाओ। हम लोग एक एक ऑर्डर पे आए हैं। हमारे माँ बाप को हमारी परवाह नहीं है क्या? हमको हमारी जान की परवाह नहीं है क्या? फिर भी हम लोग आए क्योंकि देश को हमारी जरूरत थी। लेकिन आज हम हमारे हक के लिए लड़ने आए हैं तो यहाँ से हमको भगा रहे हैं। तो ये कौन सी बात होती है? अगर इनके यूनिफॉर्म की इज्जत होती है तो हमारी भी तो यूनिफॉर्म है। हमको ये यूनिफॉर्म मेहनत करने से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। सरकार तो बोल रही है आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं या कोरोना वॉरियर हैं। कोरोना वॉरियर है तो फिर हमारी भी तो इज्जत की जाए। हम लोगों को 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद पोस्टिंग दी जाती है। ऐसे ये लोग हमको उठा के सरकारी नौकरी नहीं देते हैं। तो अब हमारे लिए कुछ तो किया जाए। जब आज हमारी पोस्टिंग की बात आई है तो इन्होंने हमको इस जिले से उठा के 1000 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया है। तो आप ही बताइए हम लोग कैसे जाएंगे वहां पे? और अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। जब हमको यहाँ 200 किलोमीटर दूर आने में इतनी तकलीफ हो रही है तो 1000 किलोमीटर दूर अगर हम लोग जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? आप ही बताइए। वहाँ के तो लोग हमको एंट्री ही नहीं देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारा भी तो भविष्य है ना, हमारा भी तो भविष्य दांव पे लगा हुआ है ना। हम लोगों की भी सरकारी नौकरी है और हमको इनके द्वारा ही दी गई है। हम लोग कोई ऐसे ही नहीं आ गए हैं उठ के किसी भी घर से। अब हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमको प्लीज कुछ भी रिजल्ट दे दे, कुछ भी, या तो फिर हम लोगों को कह दिया जाए कि आप लोग अपने अपने घर बैठो बस। फ्रंट लाइन वर्कर्स के भी हाल बेहाल। हाँ, देखते हैं अब क्या होता है हमारे साथ। अगर नहीं हुआ, सैलरी भी कम हम लोगों की, हम लोगों को 100% सैलरी मिलती थी तो अभी हमको 70% सैलरी ही मिल रही है। काम हम लोग कर रहे हैं, जिंदगी हम हमारी खतरे में डाल रहे हैं और सैलरी हम ही को सबसे जिंदगी खतरे में डालना है, 70% सैलरी लेना है और जहाँ भेजेंगे बजाना है। सर हमें वही तो कर रहे हैं ना कि जिंदगी खतरे में डालें, 70% सैलरी मिले और वो जहाँ बोले वहाँ जाए। हमारे घर वाले अकेले हैं, हम क्या करें? हमारे घर वाले अकेले हैं। मैं 1000 किलोमीटर दूर अपनी माँ को कैसे देखने जाऊँगी? आप कहाँ से हो, कहाँ पोस्टिंग दी आपको? सीधी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं और मैं चॉइस फीलिंग में अलीराजपुर नहीं डाली थी। 1000 किलोमीटर दूर है जो कि 24 घंटे लगते हैं जाने में और मुझे अलीराजपुर दे दिया। 10 चॉइस फीलिंग थी मेरी, 10 में कोई भी दे देता वो, और अगर उसको 10 में नहीं देना था तो उसको संभाग में दे देता, कहीं भी दे देता, CSC में दे देता। अब विकल्प क्या है? यहाँ पर भोपाल आया, यहाँ सुनवाई नहीं हुई, अब क्या विकल्प बचा है आपका? हमको बस ये चाहिए कि हमें कोई जवाब दे दिया जाए या फिर वो हमें ये बोल दे कि तुम सब लोग रुक जाओ, अभी पोस्टिंग रुक गई है, 1 महीने बाद फिर से नई पोस्टिंग आएगी, उसमें सब लोग तुम लोग मतलब पोस्टेड होना, तो हम लोग रुक सकते हैं। हमें कुछ जवाब चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से जवाब तो दे दे कम से कम। तो वही तो हम भी मांग रहे हैं ना, कुछ दे ही तो नहीं रहे। रिटर्न में कुछ दे दे तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे शाम तक। हम कह रहे हैं कि तुमको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे। हमें क्या डर नहीं है कि हमें कोरोना हो जाएगा? और हमारे में ड्यूटी करके ही आ रहे हैं। आज ही हम कोविड, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स आए हैं, क्या हमें डर नहीं है कि मेरा एक भाई है उसको कोविड हो जाएगा? तब गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि उसको मतलब कोविड का पालन नहीं करा रही है, वो 2 दिन के अंदर ज्वाइन ले रही है, तब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कोविड हो जाएगा और वहाँ अपने हक के लिए हम लड़ने आ रहे हैं, तब कोविड हो रहा है। तब हमें धमकाया जा रहा है कि हम तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम्हारा वो निरस्त करा देंगे। तो कर दो, फिर तुम किस चीज़ के लिए ज्वाइन लिए हो? क्या हमें डर नहीं है? हमारे घर वाले नहीं डर रहे हैं कि हमें कोविड हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी नहीं है? कितना मुश्किल होता है कोविड वार्ड में ड्यूटी करना, कोविड अस्पताल? सर बहुत मुश्किल होता है सर। हम लोग 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, पूरा किट पहन के, प्लास्टिक का किट पहन के, सांस भी लेते नहीं बनता है। इतना मुश्किल से हम लोग ड्यूटी करते हैं सर। हम लोग कभी नहीं करते। पैर में स्वेलिंग आ जाती है। कल मैं खुद ही 1 मंथ पूरी ड्यूटी करके कल रिलीव लेके आई हूँ कोविड में। पूरे पैर में स्वेलिंग आ जाती है। 8 घंटे किट बिल्कुल उतारना नहीं पड़ता, 12-12 घंटे की नाइट
करनी पड़ती है, वो भी कोविड पेशेंट के साथ। उनकी पूरी केयर करना, उनको खाना खिलाना, पानी सब हमको करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं करता कोविड में हम लोग को तो हमारा नाइट ड्यूटी है, हम एक झपकी तक नहीं लेते हैं कि कोविड पेशेंट है, उनकी दवाई जो रूल है, रेगुलेशन है, जो भी नियम है, जो भी उनका टाइम टेबल है, अकॉर्डिंग टू टाइम उनको हम मेडिसिन दे, सब कुछ करें, हम एक झपकी भी नहीं लेते हैं। ऊपर से उनने दूसरी जगह हमारी पोस्टिंग कर दिया, पोस्टिंग करने के बाद उनने 70% सैलरी भी कर दी, मतलब उन 30 पहले 100% सैलरी थी, 100% से 70% उनने कर दी। क्या हमारी ज़िंदगी नहीं है? हम कोविड से लड़ रहे हैं, यही सब घूम रहे हैं, तब ये कोविड नियम का पालन नहीं हो रहा है, सब घूम रहे हैं, बस हम अपने हक के लिए लड़ने हैं, तब कोविड नियम का पालन हो रहा है। भोपाल में सब ऐसे घूम रहे हैं, तब कोविड नियम का पालन नहीं करा रही है पुलिस। वैसे हमारा नाम लिख के ले जा रहे हैं कि तुमको थाने में डाल देंगे, ये कर देंगे। हमें भी तो अपने हक के लिए लड़ना है ना, हम हेल्थ वर्कर हैं, फिर किस चीज़ के लिए? उनकी तो सैलरी कम नहीं कर रहे हैं और हमको 20,000 दे रहे हैं और हम घर से इतना दूर रहे, हमें 6-6 महीने सैलरी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे जिनके घर की आर्थिक कंडीशन सही नहीं है? तो इसलिए हमको ना रिटर्न में दो तभी हम जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे यहाँ से शाम तक, यहीं बैठेंगे। कुछ नहीं है, हमारी बहन है, वो चॉइस फिलिंग में 10 जगह का स्थान दी थी, 10 जगह में किसी जगह नहीं आया। इसका नंबर 460 सीरियल नंबर है। जिस जगह जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया था उसके नीचे और लोगों का दिया गया है। इसका नंबर 80% है। इसके बाद भी इसका चॉइस फिलिंग में अगर नहीं दिया गया तो संभाग में दे देते, कहीं एक कोने से एमपी के दूसरे कोने में दे दिया गया। कल इसको 1000 किलोमीटर कुछ हो जाएगा, कोई भी नियम में बस नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, हम कैसे पहुँचेंगे इसको देखने, कैसे केयर करेंगे? माँ बीमार है, बहन मेरी अकेली है, वो चली जाएगी, हम कैसे ध्यान रखेंगे? हमको इस चीज़ की चिंता है। इसको ना कुछ तो संभाग के अंदर इसको कहीं पे भी दे दिया जाए, कम से कम संभाग में तो दे दिया जाए कोरोना काल तक। नहीं, मेरे को रीवा सीधी सतना दे दिया जाए। 200-250 आप भी मेल नर्स हैं? जी नहीं, मेरी मतलब मैडम नर्स है जी। एक मेरी छोटी सी बच्ची है, बट हम ये नहीं कहते कि रीवा दिया जाए, रीवा सीधी सतना 200-250 किलोमीटर दूरी दे दिया जाए जो कि आदमी मिल सके। 1000 किलोमीटर तो क्या बताइए 1000 किलोमीटर कैसे जाएं? अच्छा, पहले ऐसे कोई इसमें नियम क्या है? इसमें नियम क्या है, रूलिंग क्या है? रूल्स ये थे, परसेंटेज क्या था? रूल्स ये थे उसमें कि जो आपने 3 साल पास किया है उसके 3 साल का मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो उनको जब पोस्टिंग और अगर मेरिट सेम है तो आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर 12th का वो देखा जाएगा परसेंट, ठीक है? तो पहला मेरिट आता है, जब पहला मेरिट आता है तो उनको मेरिट लिखना चाहिए और साथ में प्लेस लिखना चाहिए, तो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि चलो उनने मेरे मेरिट बनाया, मेरिट के साथ नाम लिख दिया है ना, उनने सीधे पोस्टिंग दे दी। और मतलब एक मेरिट के आधार पर ये जो पोस्टिंग नहीं दी गई, क्योंकि जो जिससे कम नंबर है, जिनके मुझसे कम नंबर है, उनको वो प्लेस मिल रहा है ना, और मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे उनसे ज़्यादा नंबर है। और 24 आवर्स के अंदर 1015 नर्स हैं, 1015 बच्चों की कैसे उनने मेरिट लिस्ट बना के उनने पोस्टिंग भी दे दी, ज्वाइनिंग भी दे दिया, और 7 दिन के अंदर उनने ज्वाइनिंग लेने के लिए भी बोल दिया। उनने ऐसे कैसे बना दिया 24 आवर्स के अंदर? अभी जो आपके पास ड्यूटी चार्ट आया है, यानी जो आपको पोस्टिंग लेना है, समय सीमा कितनी है? सिर्फ 3 दिन की है, 3 दिन में से 2 दिन गुजर गए हैं। आप बताइए ना, उनने मुझे कुछ जवाब दिया है ना कुछ दिया है। अब हम ज्वाइनिंग ले क्या करें, ये बताइए? क्या करेंगे अब, क्या करें? हम लोग अब ये भोपाल में जाए भी तो कहाँ जाए, हमारे यहाँ पर कोई रहता नहीं रिलेटिव, हम लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर, ये जो सतपुड़ा भवन से जो सभी नर्सेस हैं उनको यहाँ से सीधे तौर पर यहाँ से क्या खदेड़ा जा रहा है यहाँ से? हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमारा कोई नहीं रहता है, हम लोग धमकाए रहे कि हमको जेल में डालेंगे, हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग कहाँ जाए? डिस्ट्रिक्ट प्लेस हमको दो यार, हम हमारे पेरेंट्स के साथ रह के काम करना चाहते हैं। सैलरी भी आप लोग 18,000 दे रहे हो, हम लोग रेंट पे क्या ले, रेंट पे घर लेंगे, कितना पे करेंगे? घर पे आके हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। कोविड ड्यूटी कितनी टफ होती है, आप लोग 6 आवर्स के लिए एटलीस्ट पीपी किट पहन के देखो, 6 घंटे नाइट में, हम लोग रात में 8 बजे जाके सुबह 8 बजे घर हमारे रिटर्न आते हैं। पीपी किट में इतना पसीना निकलता है ना, आप लोग देखो हमारे शूज़ में इतना पसीना रहता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वीक रहते हैं। हम लोग पेशेंट की केयर करें या खुद हम लोग हमारी केयर करें? हम लोग इतने वीक रहते, पेशेंट की केयर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा सतपुड़ा भवन से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स बुलाया गया है और फिलहाल जो तमाम लोग पहुँचे हैं जवाब चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से लगातार आप देख पा रहे हैं कि सतपुड़ा भवन से आगे तक किस तरह से पुलिस लगातार पीछे इनके है। अब क्या पुलिस पीछे लगी है? जाओ, पुलिस तो पीछे लगी है। क्या किया जाए, अब हम लोग को धमका रहे हैं तो क्या किया जाए, इसका कोई विकल्प ही नहीं है हम लोग के पास। अब क्या करेंगे? अब क्या,
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या है कि हमारी बहन है, अब वो पढ़ी हैं 3 साल, हम लोग के घर से बाहर थी, तो कुछ तो करेंगी। घर में कितने दिन तक अपन बैठाए रहेंगे? हम भी इन्होंने 978 लड़कियों की पोस्टिंग करी है और जो ऑनलाइन होती थी वो सिर्फ 2 दिन के अंदर ऑफलाइन इन्होंने पोस्टिंग करी है, बिना किसी। देखिए सीधे तौर पर ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ से जो खदेड़ा जा रहा है, आगे आगे नर्सेस को किया जा रहा है और पीछे उनके लगातार पुलिस है। अब सवाल यही है, अब कहाँ ले जाया जा रहा है? आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? हम लोग जाए कहाँ मैम? हमको आप रहने के लिए दे दीजिए ना, कहाँ जाए हम लोग? यहीं बैठेंगे सड़क में, हमारे पास तो घर है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं यहाँ, हम कहाँ जाए? हम ऐसी सड़क में घूमेंगे? हमें ऐसे घुमाया जा रहा है, हमारे साथ जाती हो रही, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं, तब कोविड नियम का पालन नहीं हो रहा। अभी सर हम लोग कल ही कोविड ड्यूटी करके आए हैं, हम लोगों को कल ही बोला गया कि आप लोग यहाँ से लीव कीजिए और वहाँ पर जाके जो। और देखिए यहाँ पर पुलिस के बाद पुलिस ने जो तमाम नर्सों को यहाँ पर खदेड़ा है, नर्सेस यहाँ पर लगातार जा रही हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? अब क्या विकल्प बचा है? यही रास्ते में घूमेंगे, क्या करें? कहाँ जाएं? कुछ जवाब नहीं मिला। ना होटल है ना खाने को कुछ है, क्या करें? अच्छा 3 साल अच्छा पढ़ के नंबर लेके आई और 1000 किलोमीटर दूर इसको भेज दिया जा रहा है। हमारे अंदर से कोविड में टाइम पे चिंता लग रही है, 1000 किलोमीटर वो दूर कैसे सर्वाइव करे? जिस जगह का हमने कभी नाम नहीं सुना था वहाँ होगा। क्या भोपाल में बैग लेके सड़कों पे घूम रहे हैं आप? क्या करें, पुलिस वालों ने डंडा मार के भगा रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ से हटो, जहाँ जाना तहाँ जाओ, जाने के लिए कोई ना गाड़ी है ना कोई। जब फ्रंट लाइन वर्कर के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार होगा? आप अपनी बेटी के साथ आए? जी। क्या मिला यहाँ पर आपको? मुझे नहीं मिला है। क्या मिला है? कुत्ता जैसे डांट रहे हैं, वो कह रहा है मैं उतनी दूर से आई हूँ, मेरा आदमी विकलांग है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं सतना जिला से 100 किलोमीटर आगे गांव से आई हूँ। और अब कहाँ ड्यूटी कहाँ दी गई है? ड्यूटी दी गई है शिवपुरी की CMHO में। अब बताइए मैं लड़की कैसे वहाँ छोड़ दूँ? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, मेरे संभाग में दे दीजिए आप। अब कितना कोरोना काल चल रहा, बताइए सर मैं कहाँ लड़की छोड़ूँ? हम ये कितनी हमारी मजबूरी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो हमने भरा भी नहीं था काउंसलिंग में। तो अब फाइनली अब क्या करने वाले हैं? आप तो बीच में बैठ गए हैं सड़क पर। सर कुछ नहीं करने वाले सर, अब हमारी ट्रेन है तो घर ही जाएंगे। भगा दिया गया है सर हमें बहुत बुरी तरह से, और सुबह 5 बजे से हम यहाँ पे बैठे हैं ये उम्मीद लगा कि शायद हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। हम सर इस तरह भगाए दे रहे हैं जैसे सर हम आम, मतलब सर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हम लोग को ऐसे डंडे से भगाया जा रहा है बुरी तरह से। अभी सर कोई ऑटो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम थक चुके हैं सुबह 5 बजे से यहाँ पे, इसलिए सर यहाँ पे बैठ गए आके। देखिए ये जरूर बताना चाहूँगा, ये वो नर्सेस हैं जिनको कोरोना से लड़ने के लिए जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनको सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन आप हाल देखिए कि अपनी वो एक डिमांड लेकर राजधानी भोपाल पहुंची हैं और सतपुड़ा भवन तक ये पहुंची, लेकिन इनसे आवेदन तो ले लिया गया, आगे क्या करना ये बताने कोई तैयार नहीं है। और जिस तरह आपने तस्वीरें देखी कि पुलिस ने किस तरह इन तमाम नर्सेस को खदेड़ा है, और हम नर्सेस की बात करें। जी 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 सर हम लोगों को पता है, पहले हमारे जो सीनियर थे उन लोगों को 30,000 सैलरी थी, और जब लास्ट ईयर कोविड आया था तो उस टाइम पे बोला गया था कि सैलरी तुम्हारी 10,000 बढ़ा दी जाएगी। बट जब हम लोग अपॉइंट हो रहे हैं ना तो हमको सिर्फ 20,000 दे रहे हैं, और उसमें भी सिर्फ 18,000 हाथ में आएगी। अब हम लोग कैसे रेंट आउट करें, खाना बनाए, क्या करें हम लोग, आप बताइए। और इतनी दूर दूर कर दिया है तो हम कैसे जाएंगे, और सैलरी भी इतनी कम है तो हम कैसे अपना सब कुछ काम करेंगे। जबकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देखोगे ना आप, तो सारे नर्सों को प्राइवेट हॉस्पिटल में 30,000, 35,000, 40,000 सैलरी तक पे कर रहे हैं, और हम लोग बिकॉज गवर्नमेंट से हम लोगों को तो उम्मीद है कि हमारी सैलरी अच्छी रहेगी। उम्मीद है, और उम्मीद के लिए ही ये तमाम नर्सेस है राजधानी भोपाल पहुंची थी, लेकिन आपने तस्वीरों में देखा कि जो डिमांड लेकर ये तमाम नर्सेस पहुंची हैं, और सरकार ने इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर नाम दे रखा है, लेकिन कोरोना वॉरियर के साथ राजधानी भोपाल में क्या हुआ ये आपने देखा। कैमरामैन नवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।